हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका HM शेफ से नैना में। आज मैं आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है कौमी थर्ड। आज हम कौमी थर्ड के बारे में बात करेंगे कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती है एक कौमी थर्ड की। तो इस वीडियो का आप एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको किचन की हायरार्की के बारे में बता देती हूँ कि कौमी थर्ड जो है किचन की हायरार्की में कौन से स्टेप पे आता है। फर्स्ट हमारे स्टेप पर ही आता है, कौमी थर्ड ही आता है। और जब हमारी हायरार्की स्टार्ट होती है तो कौमी थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, हमारे डेमी एंड CDP एंड सू शेफ, एग्जीक्यूटिव शेफ, ये सब आते हैं। बट जो ये कौमी थर्ड है इनका क्या लेवल होता है, इनका ये जैसे हमारे JT हो गए, OJT हो गए, IT हो गए, इनसे ये ऊपर होते हैं। और ये एक फ्रेशर होते हैं, मीन्स एक फर्स्ट टाइम एंट्री कर रहे होते हैं एक होटल के अंदर जॉब के लिए, फर्स्ट टाइम ये जॉब करते हैं। आप सोच लेंगे कि IT और JT, नो, IT और JT को एक ट्रेनिंग माना जाता है, मीन्स उसको सीखने को मिलता है कि होटल में काम कैसे होता है। बट जब वो कौमी थर्ड में आता है उसको प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी होती है और उसको जिस एरिया में उसको जाना है उस एरिया का उसको पता होना चाहिए। मीन्स जिस फील्ड में उसको जाना है, जौन सी किचन में उसको जाना है, उसका सारा बेस पता होना चाहिए क्योंकि वो IT JT करके आया है। और उसका जो फर्स्ट स्टेप है, मीन्स फर्स्ट एंटर कर रहा है एक शेफ के अंदर। और उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है फर्स्ट, उनकी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो आप ध्यान से देखिए, आप JT कर रहे हैं या फिर IT कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम कौमी थर्ड में जाएंगे तो हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए और फिर आप जो अच्छे से अपना काम कर पाएंगे और एक अच्छे शेफ बन पाएंगे। सबसे पहली बात, आपके पास एक डिप्लोमा या डिग्री होना ही चाहिए। आप सोच रहे हो कि बिना डिग्री या डिप्लोमा के हम कौमी थर्ड नहीं बन सकते, बन सकते हो। आपका एक्सपीरियंस के आप उससे बन सकते हो। बट अगर आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होगी तो आपका जो है लेवल अचीव होता चला जाएगा, स्टेप आपके बढ़ते चले जाएंगे। एक दिन आप एग्जीक्यूटिव शेफ भी एंड कॉर्पोरेटर, जो कॉर्पोरेट शेफ होते हैं वो भी बन सकते हैं और मास्टर शेफ भी आप बन सकते हैं अपनी डिग्री डिप्लोमा के। अगर आपने डिग्री डिप्लोमा नहीं करी है, कोई एक्सपीरियंस है, तो बस आपका एक दिन ऐसा रहेगा, बस आप CDP तक तो बन ही जाओगे, बस आगे आप जो है ऊपर का लेवल अचीव नहीं कर पाओगे। तो ये तो बात हो गई कि आपके पास क्या होना चाहिए। उसके बाद है आपकी ग्रूमिंग अच्छी होनी चाहिए, वेल एंड ग्रूम आप होने चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि एक शेफ के लिए उनकी पर्सनैलिटीज होती क्या है, तो आपको यही पता होना चाहिए। उसके बाद आपको जिस एरिया में आप काम कर रहे हो वो हाइजीनिक होना चाहिए एंड क्लीन होना चाहिए। उसके बाद आपको FIFO एंड LIFO के बारे में पता होना चाहिए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड लास्ट इन लास्ट आउट। इसका मतलब क्या होता है तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि स्टोर में जो सामान आ रहा है उसको, जो हमारे पास पहले से था पहले उसको इस्तेमाल करना है, जो अब है उसको हमने पीछे रख देना और बाद में इस्तेमाल करना है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको जो है नाइफ क्या चीज़ है एक शेफ के लिए। नाइफ एक आपका जो है एक आपकी स्किल्स है नाइफ की, आपको पता होना चाहिए हमारे लिए नाइफ क्या है। तो एक शेफ को ये जरूरी है, नाइफ ही उनका एक अभिमान समझ लो, एक हुनर समझ लो, या फिर उनका एक्सपीरियंस मीन्स उसके अंदर स्किल समझ लो। क्योंकि नाइफ है तो सब कुछ है, अगर आपके पास नाइफ नहीं है तो आप एक शेफ कैसे बन सकते हो, क्योंकि नाइफ से ही सारा काम होता है और नाइफ से ही आप सब कुछ करते हो, कटिंग चॉपिंग वगैरह सब कुछ। और आपको पता होना चाहिए नाइफ कैसे पकड़ते हैं और नाइफ को कैसे चलाते हैं। आपको फाइन चॉप, रफली चॉप, जितने भी कट्स है आपको आने चाहिए क्योंकि आपने ट्रेनिंग कर रखी है। तो आपको हर चॉपिंग के आपको पता होना चाहिए, नाइफ को हाइजीनिक कैसे रखना चाहिए, नाइफ आपका शार्प होना चाहिए, कितना शार्प होना चाहिए और कौन सा नाइफ किस चीज़ में यूज़ होता है आपको वो भी पता होना चाहिए। यहाँ तक कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे चिकन के कट्स कौन कौन से हैं, फिश के कट्स कौन कौन से हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। मान लो अगर आपको बुचरी में अगर आपको लगा दिया तो आपको पता तो एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि आपके जो चिकन के कट्स हैं, आप अगर चिकन का कट्स आपको बोला जा रहा है कि करी कट्स दीजिए तो आपको पता तो होना चाहिए करी कट्स होता क्या है। फिश आपसे मांग रहे फिश होता क्या है, उसकी कटिंग कैसे करनी है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको जो मीज़ा तैयार करने के लिए दिया जाता है, चाहे आपका 1 घंटे में आपको बोला है कि ये रेसिपी तैयार करनी है तो आप ये नहीं कि 1 घंटे बजाय 2 घंटे लगा रहे हो, बल्कि आपको ये करना चाहिए 1 घंटे से पहले ही 5-10 मिनट पहले आपको रेडी करके रखनी चाहिए। यहाँ तक कि अपनी किचन का भी ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद जो मेन्यू आपको शेफ जो आपके सीनियर वो आपको पकड़ाते हैं कि ये मुझे कल का मीज़ा चाहिए,
तो वो मीज़ अभी आपको प्रिपेयर करना है। ये नहीं कि आपने बोला कि चलो कोई नहीं कल सुबह आके कर दूंगा, कल किसने देखा है, तो ये आपको नहीं करना। आपको जो मीज़ा है वो प्रॉपर रेडी करना है। और अगर आपको रेंज पे काम करने के लिए बोला जाता है तो आप रेंज प्रॉपर तरीके से देखिए कि जिस रेंज पे आप काम कर रहे हो वो गंदगी तो नहीं है वहाँ पर। अगर कोई चीज़ गंदगी है और जिस बर्तन में आप बना रहे हो वो साफ़ है, नीट एंड क्लीन है, नहीं है तो आप खुद साफ करके अच्छे से बनाइए। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। और ये भी आपको ध्यान रखना है जौन सी रेसिपी आप बना रहे हो उसके अंदर आप कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हो। आपको दाल मखनी बोला है, आप उसके अंदर कुछ भी उठाकर डाल दे रहे हो, या फिर आपने बटर क्रीम डाल दी, सॉरी आपने जो है उसके अंदर जो है मखनी ग्रेवी डाल दी, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। या फिर आपने कुछ भी जैसे आप साउथ इंडियन के मसाले उसमें ऐड कर रहे हो, तो आपको ये भी प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए कि आप एक लेवल पे आ चुके हो, एक शेफ में एंटर कर चुके हो, तो आपको प्रॉपर जो है रेसिपी आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आती तो आप जो आपके सीनियर शेफ है उनसे पूछ लीजिए कि मैं तो ऐसे बनाता था, इस होटल में कैसे बनता है, तो उसके उनके जो वहाँ की जो रेसिपी है उनको फॉलो कीजिए। और यहाँ तक कि आपको ये भी चेक करना है कि जिस वॉकिन में, जैसे मान लीजिए आपको अगले दिन के लिए मीज़ा तैयार करने के लिए बोला गया है, तो आपने मीज़ा तैयार करा, ये नहीं ऐसे तैयार करके आपने डायरेक्ट अपने जो है फ्रिज में रख दिया। आपको फ्रिज में जो रखना है क्लीन रैप लगा के, टैग लगा के कि आपने आज के दिन ये करा है और ये उसकी अगले दिन की एक्सपायरी डेट कि कब तक चल सकती है। आपने कुछ बॉईल करा है, ब्लांच किया और आपने ग्रीन रैप लगा के रखना है। यहाँ तक कि आपको ये भी देखना है कोई चीज़ खराब तो नहीं है। जो चीज़ खराब है उसको ये नहीं कि सड़े रहने देना, उसको हटा दो, और बल्कि जो दूसरा फ्रेश है उसको अच्छे से रखो कि वो कैसे रखा जाएगा। आपको ये भी देखना है कि वेजिटेबल्स जो से आप यूज़ कर रहे हो आप उसको वॉश कर रहे हो या नहीं, या फिर आप किसी से करवा रहे हो। आपके पास ट्रेनिंग भी आएंगे, आप किसी के आगे आप नीचे पोस्ट पे हो, सीडीपी के आप जूनियर हो, आपके नीचे जो है आईटी जेटी है, आप उनसे कैसे काम करवाते हो। और आपको पता होना चाहिए कि मैंने जैसे आईटी और जेटी करी है मैं भी उनसे वैसे ही काम करवाऊँ, उनको मैं भी सिखाऊं। जितना आपने सीखा है आप उतना ही अपने आईटी और जेटी को सिखाएं। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए। यहाँ तक कि आप एक फेथफुली होने चाहिए, एक ईमानदार होने चाहिए। आपको जो बोला गया आपको वही करना चाहिए। अपनी सीनियर से बात करनी चाहिए, कोऑर्डिनेट करना चाहिए, और अपने जो आईटी जेटी उनसे भी कोऑर्डिनेट रखना चाहिए। जो सीनियर आपको बोलते हैं उनकी बात सुननी चाहिए, उनको समझना चाहिए और एक टीम बना के काम करना चाहिए। एक आप अच्छा ऑपरेशन करिए अपने किचन के अंदर। तो आई होप आपको पता चल जाएगा कि आपकी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और आप एक कुमी थर्ड में लेवल अचीव कर रहे हो, एक शेफ के अंदर लेवल जा रहे हो, आपका एक शेफ बन रहे हो, आपकी स्टार्टिंग हो चुकी है और आपको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज और क्या क्या आपको काम करना चाहिए। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन बटन दबा दीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल एंड बाय बाय, टेक केयर।